हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने 14th क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15th कर रहे हैं। तो देखिए 15th क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1/u स्क्वायर। प्रूव दैट u का सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में प्लस u का सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में प्लस u का सेकेंड डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल सा है। देखिए इसको क्या करना है आपको। ये गिवन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1/u स्क्वायर। और आप देख रहे होंगे आपको प्रूफ में, देखिए u का पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में। मतलब आप u चाहते हो फंक्शन ऑफ x y z। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। आप जब इसको इधर ले जाए, इसको इधर डिवाइड में, तो u स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और स्क्वायर हटेगा तो इस पूरे पे रूट, और 1 का रूट तो 1 ही हो जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जिसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2 है ना। तो ये अब मेरा फाइनली u बन के आ चुका है। अब देखो, क्योंकि मुझे u का सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए x के रिस्पेक्ट में, y के, z के, तो पहले तो मतलब पहले सिर्फ x के रिस्पेक्ट में निकाल के देखेंगे ना, फिर ही आएगा डेल स्क्वायर u बाय डेल एक्स स्क्वायर। तो पहले डेल u बाय डेल एक्स निकाल रही हूँ, मतलब u का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। और देखिए क्या आएगा, सबसे पहले u का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, सबसे पहले आपको क्या खोलना पड़ेगा, पावर रूल। पावर रूल क्या आ जाएगा -1/2 आगे इनटू में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2 -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा -3/2। फिर इनटू में अब अंदर जो फंक्शन बैठा है उसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और इन दोनों का 0, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या बनेगा -x। और ये पावर नेगेटिव है तो नीचे जाके क्या हो जाएगी पॉजिटिव, मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। सिमिलरली डेल u बाय डेल y, मतलब u का पार्शियल डेरिवेटिव देखो y के रिस्पेक्ट में, पहले वही पावर रूल खोलेंगे, -1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2 इंटू में y के रिस्पेक्ट में अंदर वाले फंक्शन का इस बार क्या होगा डेरिवेटिव 2y, अगेन कैंसिल आउट, तो ये चीज बनी -y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। सिमिलरली आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, u का पार्शियल डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में, सेम आएगा पावर रूल इंटू 2z, तो कैंसिल आउट होकर -z अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। अब मैंने u का पार्शियल डेरिवेटिव x के, y के, z के रिस्पेक्ट में निकाल लिया है। अब मुझे क्योंकि u का सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए x के रिस्पेक्ट में, तो जो डेल u बाय डेल x आया उसका फिर से x के रिस्पेक्ट में, जो डेल u बाय डेल y आया उसका फिर से y के रिस्पेक्ट में, और जो डेल u बाय डेल z आया उसका फिर से z के रिस्पेक्ट में। तो देखिए क्या आएगा वो। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी, u का सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए आपका डेल u बाय डेल x क्या आया था, -x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। तो देखिए आपको क्योंकि x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है और x ऊपर भी है नीचे भी है, तो कौन सा रूल लगेगा, डिवीजन रूल। डिवीजन रूल क्या कहता था, नीचे वाले का होल स्क्वायर और फिर ऊपर इसको लेके जाएंगे v इंटू डी यू माइनस यू इंटू डी वी। तो देखिए कैसे करोगे, सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, पावर 3 बचेगा। फिर x जो आपका नीचे वाला बेस था, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 वो एज इट इज, इनटू में जो ऊपर फंक्शन है -x, उसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा -1, फिर माइनस फॉर्मूले में होता है, फिर जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है वो एज इट इज, मतलब -x एज इट इज, इनटू में जो डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2, उसका फिर से x के रिस्पेक्ट में करेंगे, देखो क्या आएगा। सबसे पहले पावर रूल है ना, 3/2 आगे इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देखो पावर क्या थी 3/2 ना, उसमें से -1 करोगे तो कितनी बचेगा, 3/2 -1 कितना होता है 1/2, इनटू में फिर अंदर वाले फंक्शन का फिर से x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो फाइनली क्या बचेगा, देखो ये चीज मैंने इसके डिनोमिनेटर में भी ले गई और इसके भी अलग अलग कर दिया, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा 20 में प्लस, और ऊपर देखो क्या बचेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू -1, और नीचे देखो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3। सिमिलरली इधर भी देखो 2 से 2 तो कट जाएगा, 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर हाफ, और नीचे क्या आ जाएगी इसकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3। फिर आप देखेंगे बेस सेम है, डिवाइड तो पावर माइनस कर दीजिए, 3/2 -3 कितनी होती है पावर -3/2, तो माइनस है तो इसलिए नीचे लिख दिया इसको, और ऊपर क्या बचा -1। फिर प्लस में 3x स्क्वायर, ये भी देखो दोबारा से बेस सेम है तो क्या होगा, डिवाइड है तो पावर -1/2 -3 कितना होता है -5/2, तो -5/2 है इसलिए नीचे उतार दोगे +5/2। तो ये मेरा आया है u का सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, डेल स्क्वायर u बाय डेल एक्स स्क्वायर। सिमिलरली आप कैलकुलेट कीजिएगा, डेल स्क्वायर u बाय डेल वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, बस इधर 3x स्क्वायर की जगह 3y स्क्वायर हो जाएगा, करके देखना आप लोगों को। सिमिलरली डेल स्क्वायर u बाय डेल जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी क्या,
आपको क्या निकालना था, डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाय डेल जेड स्क्वायर, ये वैल्यू निकालनी है ना। तो आपकी डेल स्क्वायर यू बाय डेल स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस 3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 5/2। सिमिलरली डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर की ये वैल्यू आई थी और इसकी ये आई थी। आप देखेंगे ये तीनों, क्योंकि इन तीनों का बेस सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2, ये तीनों आपस में कंबाइंड हो जाएंगे तो -1 कितना बन जाएगा, -3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। और इन तीनों का बेस सेम है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 5/2, तो इनका बेस सेम और ऊपर जब एड अप होंगे 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर, 3 कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर से देखिएगा तो बेस सेम है, डिवाइड द पावर माइनस, इसकी पावर क्या है 1 माइनस 5/2 करेंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस 5/2 इज -3/2। तो अगेन नीचे जाएगा तो 3/2, तो ये कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो आई होप ये आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया है। उसके बाद सॉरी मैंने 15th का सेकंड पार्ट देखा नहीं था, तो मैं ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसकी वीडियो बना के दूंगी। तो पहले अब आप 16 देख लीजिए। देखो 16 भी बड़ा सिंपल सा है। आपको u क्या दिया हुआ है, e रेज टू पावर x इंटू एक्स कोस वाई माइनस वाई साइन वाई, मुझे ये शो करना है फिर से। u का सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में प्लस u का सेकंड डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसको कैसे करना है। तो आपको देखो u जो दिया हुआ है e रेज टू पावर x, ये जो ब्रैकेट है इसको खोल लीजिए, क्या बन जाएगा फिर u e रेज टू पावर x इंटू एक्स कोस वाई माइनस e रेज टू पावर x इंटू वाई साइन वाई। तो सबसे पहले u का पार्शियल डेरिवेटिव देखो x के रिस्पेक्ट में करूंगी। इधर आप देखेंगे तो क्योंकि कोस वाई इधर y है तो y तो कांस्टेंट रेट होगा, जब आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो कोस वाई तो बाहर आ जाएगा। अंदर जो ये e रेज टू पावर x इंटू एक्स है, क्योंकि दो फंक्शन हो गए तो आपको इसमें क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल मतलब एक बार e रेज टू पावर x एज इट इज इंटू में x का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 1, फिर प्लस x एज इट इज इंटू ई रेज टू पावर x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ई रेज टू पावर x ही होता है। तो ये आपने कर लिया, माइनस इधर देखो y साइन y कांस्टेंट रेट होगा, इंटू में ई रेज टू पावर x का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ई रेज टू पावर x। तो कर लिया मैंने डेल यू बाय डेल एक्स कैलकुलेट। फिर आपको इसको खोल के लिख लीजिए, ई रेज टू पावर x कोस y प्लस x इंटू ई रेज टू पावर x इंटू कोस y माइनस ई रेज टू पावर x इंटू वाई साइन y। तो मेरा ये डेल यू बाय डेल एक्स आया। फिर तो मुझे क्या निकालना था, डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, मतलब जो आपने u का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर लिया है इस पूरे फंक्शन का फिर से x के रिस्पेक्ट में। तो कीजिए कोस y एज इट इज इंटू ई रेज टू पावर x का x के रिस्पेक्ट में ई रेज टू पावर x प्लस कोस y फिर से कांस्टेंट रेट होगा, और ये x इंटू ई रेज टू पावर x का फिर से प्रोडक्ट रूल लगाइए, x एज इट इज इंटू ई रेज टू पावर x का x के रिस्पेक्ट में ई रेज टू पावर x ही होगा, प्लस ई रेज टू पावर x एज इट इज इंटू x का 1, फिर माइनस y साइन y देखो कांस्टेंट रेट होगा तो ई रेज टू पावर x का फिर से ई रेज टू पावर x। तो ये आ गया मेरा डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर। फिर आप फिर से इसको थोड़ा कंबाइन करके लिख लीजिए, क्या लिखा जाएगा, ये ई रेज टू पावर x इंटू कोस वाई प्लस ये क्या लिखा जाएगा, x इंटू ई रेज टू पावर x कोस वाई प्लस ई रेज टू पावर x कोस वाई माइनस y साइन y ई रेज टू पावर x। तो मैंने डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया। अब मैं डेल यू बाय डेल वाई निकालूंगी। देखो मैंने यू फिर से लिख लिया है, u क्या था, ई रेज टू पावर x इंटू एक्स कोस वाई माइनस ई रेज टू पावर x इंटू वाई साइन वाई। तो डेल यू बाय डेल वाई निकालिए। देखो ये कांस्टेंट रेट होगा इस बार, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो कोस y का माइनस साइन y, फिर माइनस ई रेज टू पावर x बाहर आ जाएगा। y साइन y के लिए फिर से क्या लगाएंगे आप लोग, प्रोडक्ट रूल। y एज इट इज इंटू साइन का क्या होता है कोस y प्लस साइन y एज इट इज इंटू y का 1। क्लियर है। फिर से इसको खोल लीजिए, ये क्या बनेगा, माइनस x इंटू ई रेज टू पावर x साइन y माइनस ई रेज टू पावर x इंटू वाई कोस वाई माइनस ई रेज टू पावर x साइन y। फिर मुझे u का सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव भी चाहिए y के रिस्पेक्ट में। तो जो डेल यू बाय डेल वाई निकाल लिया इसको फिर से y के रिस्पेक्ट में करूंगी। y के रिस्पेक्ट में करना है तो x वाला पार्ट सारा कांस्टेंट रेट हो जाएगा, तो ई रेज टू पावर x इंटू एक्स बाहर आ जाएगा और साइन y का कोस y, फिर से माइनस बाहर, माइनस ई रेज टू पावर x बाहर, y कोस y दोनों y के फंक्शन है, फिर से प्रोडक्ट रूल लगाइए, y एज इट इज इंटू कोस y का माइनस साइन y प्लस कोस y एज इट इज इंटू y का 1 माइनस ई रेज टू पावर x और साइन y का कोस y है ना। तो इसको भी जब मैं खोलूंगी तो फाइनली क्या बन जाएगा, माइनस ई रेज टू पावर x इंटू एक्स कोस वाई माइनस माइनस प्लस ई रेज टू पावर x इंटू वाई साइन वाई माइनस ई रेज टू पावर x कोस वाई माइनस ई रेज टू पावर x कोस वाई, है ना। तो ये आएगा मेरा डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने बोला। अब आपको निकालना क्या था, डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर। आप डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर निकाल के आए पीछे ये सारा पार्ट, और डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर ये रहा सारा ये वाला पार्ट। अब जब इसको नोटिस करेंगे सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये इससे, ठीक है, सब कुछ ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा फाइनली मेरे पास, 0, है ना। ये क्वांटिटी इससे कैंसिल आउट, ये क्वांटिटी इससे कैंसिल आउट, ये इससे और ये इससे, तो फाइनली क्या आ गया 0। और यही मुझे प्रूफ करना था, है ना, राइट हैंड साइड मेरी यही थी।
एंड इफ यू सी द क्वेश्चन नंबर 17 इज ऑल्सो वेरी सिंपल। यू आपको देखो सिंपल दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट। आपको निकालना क्या है, यू का सिर्फ देखो सिंगल पार्शियल डेरिवेटिव करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, जो वैल्यू आएगी उसका होल स्क्वायर, ऐसे ही डेल यू बाय डेल वाई जो वैल्यू आएगी उसका होल स्क्वायर प्लस डेल यू बाय डेल जेड का होल स्क्वायर, इन सब प्लस करना और इक्वल टू 1 है ना। इसका सॉल्यूशन मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगी और ट्राई आपको खुद करना है, और नहीं हो रहा है ना तो आप मुझसे बोल देना, ठीक है। थैंक यू।